हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राज कुशवाहा स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल बीके परिवर्तन क्लासेस में। आप जैसा देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान एक अच्छी तरीके से, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, ऐसा कि आप शायद कभी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो चलिए देखते हैं जी। जैसे हमको पता है कि हमारे व्यंजन वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है जी, 11 स्वर है। हमको पता है कि कुल 5 वर्ग होते हैं जी। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। और उच्चारण स्थान बात कर रहे हैं तो क्या मुख्य के 5 भाग भी है जी। कौन कौन से भाग है जी? 5 भाग है। पहला तो हो गया जी कंठ, तालु, ये हमारा तालव ऊपरी वाला भाग होता है जी। फिर आता है जी मूर्धा, मूर्धा जो जीवा जहां से हमारी जुड़ी रहती है। फिर आता है जी दंत, हमारा दंत हो गया जी। और ओष्ठ आता है, और एक बाहरी अंग है जी नासिका, जो नाक से, यानी कि वायु जब हम बोलते हैं, यानी कि वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो वायु कहाँ से स्पर्श करती हुई निकलती है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम देखते हैं कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो अ हो गया जी, आ स्वर हो गया। आ हो गया जी क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग तक। उसके बाद हमारे आते हैं जी ह और विसर्ग। ये कहाँ से बोले जाते हैं जी? कंठ से। इसलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं जी? आपको पता होना चाहिए हम किस नाम से जानते हैं जिनको। इनका क्या नाम है जी? कंठ्य वर्ण है जी। क्या नाम है जी? कंठ्य वर्ण है जी। इनको हम क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण कहते हैं जी। इनका नाम क्या है जी? कंठ्य वर्ण है जी। क्या नाम है? कंठ्य वर्ण। दूसरा भाग आता है जी तालु। दूसरा भाग क्या आता है जी? तालु। और दूसरा स्वर आ के बाद ई। दूसरा वर्ग चे वर्ग। फिर आता है जी यह हमारा अंतस्थ का, और श हमारा उष्म का। कहां से बोले जाते हैं जी? तालु से। तालु से, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा जी? तालव्य वर्ण। नाम क्या पड़ा जी? तालव्य वर्ण। अगला है जी तीसरा वर्ग आता है जी ट वर्ग। फिर आता है उष्म का हमारा श। उसके बाद क्या कहते हैं? खटकोड़ वाला श इसको बोलते हैं जी। फिर आता है र हमारा अंतस्थ का। ये कहां से बोले जाते हैं जी? मूर्धा से। इसलिए इनको हम मूर्धन्य वर्ण के नाम से जानते हैं जी। किस नाम से? मूर्धन्य वर्ण के नाम से जानते हैं जी। अगला आता है जी दंत, त वर्ग। चौथे नंबर पे आता है जी त वर्ग हमारा। उसके बाद अंतस्थ का ल आ गया जी। उष्म का स, सादा वाला स जिसको बोलते हैं। ये चौथा भाग हमारा क्या होता है जी? दंत होता है। इनको हम क्या करते हैं, किस नाम से जानते हैं जी? दंत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? दंत वर्ण के नाम से जानते हैं। फिर अंतिम वर्ग आता है जी प वर्ग। और 2 स्वर आते हैं जी हमारे, उ और दीर्घ उ। इनका उच्चारण कहां से होता है जी? आप याद रखेंगे, ओष्ठ से। तो कि इनको हम क्या बोलेंगे? ओष्ठ्य वर्ण। क्या बोलेंगे जी? ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं जी? ओष्ठ्य वर्ण। और आप याद रखेंगे हमारा क्या, नासिका, जो नाक से बोले जाते हैं। तो आप याद रखेंगे ये कौन सा है? अंग है, अनुस्वार है जी। और नासिक के वर्ण भी आते हैं। नासिक के वर्ण आप याद रखेंगे कि समस्त वर्गों के 5वें वर्ण, जैसे अंग हो गया, अय हो गया, अण हो गया, न हो गया और म, ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं जी। एक नासिक और है हमारा चंद्रबिंदु। एक नासिक वर्ण कौन सा है जी? चंद्रबिंदु है। ये भी कहां से बोले जाते हैं जी? आपको पता होने चाहिए, नासिका से बोले जाने। मतलब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण करते समय जो वायु है वो नाक से निकलेगी जी, कहने का मतलब ये है। फिर आता है जी ए और अ। कितने हो गए जी? ये 1 2 5 ये हो गए, 4 ये हो गए जी। 9 वर्ण हो गए। 9 वर्ण कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। क्या नाम है जी? कंठी वर्ण। अब सर जी याद कैसे करें? तो पहले आप ये याद कर ले, जो हमारे सीरीज है जी, ये हम न भूलने पाए, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आपको पता है ना, एक ड्रीम बाइक होती है केटीएम। क्या होती है जी? केटीएम होती है। क्या होती है जी? केटीएम होती है। तो आप केटीएम मान लेना। क्या याद करेंगे? ये 5 वाले याद रखेंगे। केटीएम 2, के से हमारा कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो ये क्रम याद रहेगा। केटीएम 2, जब आपसे कोई वर्णों का उच्चारण पूछेगा, पहले बताओ केटीएम 2, तब हम उच्चारण स्थान बताएंगे। तो आप याद रखेंगे केटीएम 2 कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ हमारा है जी 5 मुख के भाग हैं जी। अब उसके बाद हम इन वर्णों को कैसे याद करेंगे? तो ये हमारा मेन है जी। अब देखेंगे ये वाले, तो कंठ वाले के लिए ट्रिक आप याद रखेंगे, सब कुछ पहला होता है जी। पहला पहला खतरनाक। पहला वाला आप याद रखेंगे, पहला वाला सब कुछ खतरनाक। पहला भाग हमारा कंठ है जी। पहला स्वर कौन सा है? अ और आ है जी। पहला वर्ग कौन सा है जी? तो क वर्ग है जी। पहला वर्ग कौन सा है? क वर्ग है। और ह और विसर्ग,
ये तो याद कर लेंगे जी, सब पहला पहला है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होगा सर जी इनको कैसे याद करें, तो इनके लिए एक हम शब्द देते हैं, एक ट्रिक फॉर्म में देते हैं जी। वो क्या है आपको याद रखेंगे, एक यश नाम का लड़का था जी, यश नाम का लड़का था, और वो क्या था जी, बड़ा ही चालू था। क्या था जी, यश नाम का लड़का था और वो बड़ा ही क्या था, चालू था। तो ई से याद रखेंगे, ई और ई दीर्घ, यानी कि ई और दीर्घ ई, उसके बाद यश से हमारा अंतस्थ हो गया जी, ये श से आप याद रखेंगे, ये वाला हमारा हो गया तालु। ये इसको किस नाम से जानते हैं जी, तालव्य श के नाम से। इसका क्या नाम जो हम अभी तक पढ़ते हैं जी, शलजम वाला श, शलजम वाला श। अब इसका नाम क्या है जी, तालव्य स। इसके लिए आप याद रखेंगे, ई से हमारा ई और दीर्घ ई हो गया जी, यश से हमारा तालव्य हो गया, अंतस्थ हो गया, श से हमारा क्या कहते हैं, ऊष्म हो गया जी, च से हो गया जी पूरा का पूरा चे वर्ग, च से क्या हो गया जी हमारा पूरा का पूरा चे वर्ग हो गया जी, पूरा का पूरा क्या हो गया जी, चे वर्ग हो गया। तो यस, ई से ईश्वर, यस से या अंतस्थ, स से हमारा ऊष्म, च से पूरा का पूरा च वर्ग, चालू से याद रखेंगे, तालु कहां से बोले जाते हैं जी, तालु से, ईयस चालू। हमेशा जब यानी कि इन सब वर्णों का तालव्य वाले वर्णों को हो तो आप सीधे नाम लेंगे ईयस चालू का। फिर देखेंगे अगला जी ट वर्ग, ट वर्ग, फिर आता है जी हमारा र अंतस्थ का, श ऊष्म का खटकोट वाला, ये वाला श आपको पता है ना किसमें लिखी जाते हैं जी, ऋषि में जी भैया, ये ऋषि इसी प्रकार से लिखी जाती है। और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है जी, री वर्ण भी है हमारा, यहाँ पर रिवर्ण भी है। तो आप याद रखेंगे ऋ स्वर वर्ण भी किससे बोली जाती है जी, मूर्धा से। तो इसके लिए ऋषि क्या होते हैं जी, सज्जन आदमी, शाकाहारी इंसान। वो बोलते हैं कि मांस मत खाइए, हम मांस खाते काहे के हैं, तो सब लोग चिकन खाते हैं, मुर्गा। तो ये बोलते हैं जी कि रट ऋषि मुर्गा, ऋषि रटते हैं कि मांस मत खाइए, मुर्गा मत खाइए, लेकिन क्या ये रटते रहते हैं लेकिन लोग तो अपना काम करते हैं। तो रट ऋषि मूर्धा, ऋषि क्या रटते हैं जी, रट ऋषि, रट ऋषि मूर्धा, क्या याद रखेंगे, रट ऋषि मूर्धा। ये शब्द आपको याद रखने जब भी बात हो तो रट ऋषि मूर्धा। तो र से हमारा ये आप याद रखेंगे अंतस्थ का हो गया जी, ट से पूरा का पूरा ट वर्ग हो गया, रट ऋषि मूर्धा, रट ऋषि मूर्धा, ऋषि रटते हैं हमको पता है। और ये स वाले में कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन के लिए ये शब्द लिए है जी, यश में यश तो पता है आपको, ये वाला स रहता है, ऋषि में सदैव ये वाला स प्रयोग होता है जी। तो री वर्ण हो गई जी, और ये वाला हमारा श ऊष्म का हो गया, और ट से पूरा का पूरा हमारा ट वर्ग हो गया। तो एक शब्द से रट ऋषि मूर्धा शब्द है जी, इससे 5 4 8 वर्णों का उच्चारण स्थान याद किए, और उच्चारण स्थान के साथ साथ में। तो यस चालू से हम कितने वर्ण याद किए थे, 2 2 4 5, ये 9 वर्ण इससे याद किए, 8 वर्ण ये दो शब्दों से हम कितने हो गए जी, तो हमारे हो गए 17 वर्णों के उच्चारण स्थान हम याद कर लिए। अगला तो और भी बढ़िया है, क वर्ग और ल और स। इसके लिए हम बताए थे, हम आपको बता दे रहे हैं, एक शब्द देते हैं जी, हमारे एक लेखक हैं हिंदी के, बहुत बड़े लेखक हैं जी, तुलसीदास जी। कौन से है जी, तुलसीदास, तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में जानते हैं कि इनका बचपन का नाम राम बोला था। क्यों, क्योंकि जब ये जन्म लिए थे तो ऐसी कहावत है कि इनके दांत थे जी, बचपन में ही दांत थे, तो उससे ये व्यंग याद आ गई कि तुलसीदास। तो हमको पता है तुलसी, जब हम तुलसी लिखते हैं तो तुलसी में सादा स आता है जी, क्या आता है, सादा स आता है। तो ये स, यश में ये वाला स, ऋषि में ये वाला स, और तुलसी में ये सादा वाला स। तो स वाला कंफ्यूजन समाप्त, अक्सर यहीं पे लोग फंसते हैं। तो इसके लिए आप याद रखेंगे तुलसीदास। तो त से हम याद रखेंगे पूरा का पूरा त वर्ग, तुलसी का त से पूरा का पूरा त वर्ग हो गया जी। ल से याद रखेंगे कि ल हमारा अंतस्थ हो गया जी, और ये साधारण वाले स से हम याद रखेंगे ऊष्म का श हो गया, जिसको हम सादा वाला स या सरौता का श बोलते थे। उसके बाद दास से याद रखेंगे दांत, दास से क्या याद रखेंगे, दांत याद रखेंगे जी। तो ये क्या कहलाते हैं जी, दो दंत से बोले जाते हैं, दांत हम जाते हैं कि ये देशज भाषा है जी। तो आप तुलसीदास से पूरे पूरे हम 7 वर्णों को पढ़े जी। तुलसीदास से कितने, बहुत किफायती है जी तुलसीदास जी, हिंदी के 7 वर्णों को एक ही बार में याद करा दिए, उच्चारण स्थान और साथ साथ में उसकी मूल स्थिति भी कहां से उच्चारित होती है जी। तो अगला देखिए जी, ये प वर्ग और उ, प वर्ग और उ। तो इसके लिए ये कहां से बोले जाते हैं, ये अंतिम वर्ग है जी, अंतिम भाग विमुख का ओष्ठ है जी। हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो प,
ह, ब, भ, म। तो अब देख रहे हैं आप कि ओष्ठ यानी कि ओठ भी क्रिया कर रहे हैं और वायु रगड़ खा रहे हैं, यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि कब ओठ खुले, कब वायु बाहर निकले। तो ठीक इसलिए इनकी उच्चारण कहां से होती है जी, ओष्ठ से होती है। तो इसके लिए एक शब्द देते हैं, सुन लेना भाऊ, भाव सुन लेना। अगर ये चीज याद करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना है। तो भाव से बना जी पाऊ। हमने सब पा लिया सर जी आपकी कृपा से, हमने आपकी कृपा से सब पा लिया। तो हम एक शब्द बता रहे हैं जी पाऊ। तो प से याद रखेंगे क्या होता है जी, प वर्ग होता है। उ से क्या होता है जी, उ और दीर्घ उ होता है। उ पाऊ, पाऊ ओष्ठ कैसा लग रहा है जी, ओष्ठ जैसी है। तो ये पाऊ से हम याद करेंगे क्या, ओष्ठ, क्या होठ याद रखेंगे। ठीक, ये तो हम देखेंगे कितने वर्ड हो गए जी, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा जी। देखिए अगला होता है जी अंग, ये नासिका से बोले जाते हैं जी। उसके बाद कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, कंफ्यूजन हमारा क्या होता है जी, यहाँ पे होता है। तो आप याद रखेंगे, हम बताए थे वर्णों के बनने के नियम। तो ए किससे बनता है जी, अ प्लस ई के मिलने से ए बनता है। किससे, अ प्लस ई के मिलने से। तो अ वाला बताइए, अ पहला स्वर, पहला पहला बहुत खतरनाक होता है। क्या पहला भाग भी कंठ है, तो कहां से बोले जाते हैं जी, कंठ से बोला जाता है। कहां से, अ हमारा कंठ से। ई से चालू, क्या है जी, ई से चालू, ई से चालू, चालू से याद रखेंगे तालू। कहां से बोले जाते हैं जी, तालू से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं जी, तालू से। तो ये वाले वर्ड ए और ए कहां से बोले जाते हैं, कंठ और तालु दोनों। ए, ए का उच्चारण किया, कंठ पे भी जा रहा है, तालु जीवा पीछे भी जा रही। देखिए बोलकर प्रयास करिए। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। इनका नाम क्या है जी, इनको नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। इनका नाम क्या है जी, नासिक के वर्ण भी है जी। और इनको क्या बोलते हैं जी, कंठ्य, कंठ्य तालव्य। इनको हम कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। अब देखते हैं जी ओ और अ का उच्चारण। तो पहले बताइए ये बनते किससे, ये पता है ना, संयुक्त स्वर है। कैसे है जी, संयुक्त स्वर है, संयुक्त है तो किसी से जुड़े होंगे जी। हाँ, अ और उ के मिलने से। किसके, अ और उ के मिलने से बने हैं जी। किससे, अ और उ के मिलने से बने हैं। तो आप याद रखेंगे अ और उ के मिलने से बने हैं। तो अ का उच्चारण पहला पहला चीज खतरनाक है जी। तो क्या है जी, कंठ से बोला जाता है जी। अ हमारा कहां से बोला जाता है, कंठ से। ओ, पाऊ, ओष्ठ, पाऊ भैया भाऊ। आप याद रखेंगे कहां से बोला जाता है, ऊ हमारा ओष्ठ से। कहां से बोला जाता है जी, ओष्ठ से। तो इनको क्या बोलते हैं, अ प्लस ओ कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं जी, कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। इनका क्या नाम है जी, कंठोष्ठ वर्ण है जी। और व का पूछा जाता है, इसको वकारत से भी बोलते हैं जी। इसका उच्चारण स्थान आप याद रखेंगे, दंत और ओष्ठ। व का उच्चारण लिए तो वो हमारी गोलाकृति हुई, यानी ओष्ठ हमारी गोलाकृति हुई और जीवा दंत पर दबाव डाल रही। व देखिए, तो इनको इनके बोलने में, यानी कि व को उच्चारित करने में, अकेले व को बोलने के लिए दो चीजों को आना पड़ता है। कौन कौन से, एक तो हमारा है जी दंत, एक तो है जी दंत है, और दूसरा क्या है जी, ओष्ठ है। दूसरा क्या है जी, ओष्ठ है। तो इनको हम क्या बोलते हैं जी, दंतोष्ठ बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं जी, दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। ह का उच्चारण स्थान आपको बता दिए क्या होता है जी, कंठ। कहीं कहीं इसका उच्चारण वाली जिह्वा भी होता है, कहीं कहीं होता है जी। अगर आपको जब ह का उच्चारण स्थान पूछे और कंठ विकल्प न मिले तो आप वहां पर करेंगे ओल जिह्वा। क्या होता है जी, ओल, ओली जिह्वा होती है जी। क्या होती है जी, ओल जिह्वा। इसको, इसका उच्चारण स्वर यंत्रियों के साथ में होता है। तो सब बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। क्या कि रट ऋषि, ई से चालू, रट ऋषि मूर्धा, तुलसीदास, पाऊ। इन वर्णों से हम देखेंगे कि 70% वर्णों का उच्चारण स्थान हम याद कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ, जो हमको और आसानी से याद कराएगी। चलिए, धन्यवाद।